तो अभी तक हमने धीरे धीरे बिल्डिंग मटेरियल के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू किया था। उसमें इंट्रोडक्शन पढ़े। इंट्रोडक्शन के बाद हम मेसनरी के बारे में पढ़े थे कि मेसनरी होती क्या है, चिनाई क्या होता है और चिनाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे बनाई जाती है। उसमें स्टोन वगैरह हमने पढ़ा था। स्टोन पढ़ने के बाद फिर हम क्या पढ़े थे, ब्रिक मेसनरी पढ़े थे। ठीक है, अब हम आते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो लिंटल और आर्च रहने वाला है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आराम सा। लिंटल क्या होता है, आर्च क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। इनको बिल्डिंग में अपने कंस्ट्रक्शन में क्या यूज करते हैं और कितने समय से ये यूज होता आया है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इनको पढ़ाया जाता है और क्यों इनमें से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, लिंटल जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं वो हम बहुत ही पुराने समय से ही यूज करते आ रहे हैं और इसमें से आर्च हमारा सबसे बड़ा महत्व देता है। दोनों चीज एक ही है, ठीक है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। लिंटल हम जो अपने यहाँ यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह में। आर्च हम बहुत पुराने समय से ही यूज करते आ रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो ब्रिजें बनती हैं, जो पूरा क्या होता है, एक सर्कुलर नुमा बना रहता है, वो क्या कहलाता है, आर्च कहलाता है। और जो पुरानी चीजें आज से 1500 साल पहले भी बनी है आर्च, वो भी आज टिकी हुई है। ठीक है, तो इनके बारे में इतना इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम इसको पढ़ाना चाहते हैं और इसको बताना चाहते हैं। इनके बारे में अच्छे से जानिएगा, मजा भी आएगा और समझेंगे। लिंटल आर्च देखते हैं। आर्च का मतलब कोई चीज अगर वो चीजें बनी हैं तो कैसी हैं, सर्कुलर में है। लेकिन लिंटल वही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में होती हैं। अब ये बनता कहाँ पे है, होता कहाँ पे है। लिंटल क्या होता है, लिंटल आर्च किसी भी ओपनिंग में, ओपनिंग का मतलब समझ रहे हैं, जिसे डोर हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, बरामदा हो गया, इनके ऊपर क्या होता है, मतलब ये तो पूरा खुला रहता है, डोर जितना भी एरिया रहता है वो क्या होता है, डोर वहां पे लगते हैं तो वो क्या होता है, ओपनिंग कहलाता है। विंडो लगा रहता है, उसका एरिया वो क्या होता है, ओपनिंग रहता है। बट विंडो जितना एरिया में रहता है उसके ऊपर भी तो घर बनता है, उसके ऊपर भी तो दीवार उठती है। तो दीवार को उठाने के लिए जो सपोर्ट बनाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल टाइप से हम क्या करते हैं, जो सपोर्ट देते हैं, वही क्या कहलाता है, लिंटल कहलाता है। अगर हम उसी को क्या कर दें, आर्च नुमा दे दें, सर्कुलर नुमा दे दें, तो वो सेमी सर्कुलर आर्च कहलाता है। समझ गए आप। तो सेमी सर्कुलर आर्च आप मैक्सिमम देखते हैं, डार्ट पुल वगैरह है, बहुत सारी हैं आपके प्रयागराज में, तो आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो लिंटल और आर्च का मतलब आप समझ गए कि मतलब ओपनिंग के चीजों को पाटने के लिए, ओपनिंग को क्या कर रहा है, ओपनिंग के ऊपर भी दीवार को उठाने के लिए जो हम सपोर्ट देते हैं, जो हम आर्च बनाते हैं, या जो हम हॉरिजॉन्टल टाइप से, हॉरिजॉन्टल प्रकार से जो हम आरसीसी कर पतला सा बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, लिंटल या आर्च कहलाता है। समझ गए आप। चलिए, लिंटल क्या है, ए शॉर्ट बीम दैट सपोर्ट द ब्रिक वर्क ओवर द ओपनिंग, ठीक ना, ऑफ डोर, विंडो, ईटीसी। ठीक है, एंड पैसेज नोन एज लिंटल। पैसेज का मतलब जहां पे हम चलते हैं, आते जाते हैं। तो आते जाते कहाँ, बरामदे में से आते जाते हैं, तो बरामदा खुला रहता है, वहां पे तो हम दीवार नहीं उठाते हैं ना। जब बीम लगा देते हैं उसके बाद हम ऊपर, उसके ऊपर दीवार उठाते हैं, दीवार के ऊपर छत डाल देते हैं। ठीक, तो वही चीज कह रहा है। इट इज मेसनरी हाइट एबव द लिंटल, क्या करता है, हाइट एबव द लिंटल, लिंटल के ऊपर चिनाई का होता है। ठीक ना, जो हम जितने हाइट की क्या करते हैं, चिनाई करते हैं, वो हाइट कितना होना चाहिए, 1.25 टाइम द इफेक्टिव स्पैन। द लोड इज अंडर यूडियल ओवर द लिंटल, ठीक ना, उसके ऊपर लोड कैसा होता है, यूडियल होता है। और जो उसका जो हाइट कितना होना चाहिए, 1.25 टाइम से ज्यादा होना चाहिए, किससे, इफेक्टिव स्पैन से। ठीक, अब क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन, इन सब चीजें क्या होती हैं, एक बार आप नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। जैसे देखिए, ये बीम है, यहाँ पे आपको डोर लगाना है, ठीक ना, ठीक, यहाँ पे आपको डोर लगाना था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे कोई लिंटर डाला, इसको क्या बोले, लिंटल। क्या है, अब इस डोर के ऊपर भी हम क्या किए, चिनाई किए। चिनाई किए कि नहीं,
ठीक है। जो ये हम चिनाई कर रहे हैं, ये जो हमारी चिनाई है, इस चिनाई के हाइट जो बोला है, कितना बोला है, ठीक है। ये हाइट कितना होना चाहिए, 1.25 इंटू इफेक्टिव स्पैन, मतलब स्मॉल यल, ठीक है। ये होता है क्लियर स्पैन, क्या होता है, जिसको हम दर्शाते हैं यल से, और इसके सेंटर से वो क्या होता है, स्मॉल यल होता है, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव स्पैन। तो यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं, यल का मतलब क्लियर स्पैन, और स्मॉल यल मतलब इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। समझ गए आप। तो बीम के इन टू इन क्लियर डिस्टेंस को क्लियर स्पैन, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन स्पैन, वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन क्या, स्पैन, वो कहलाता है इफेक्टिव स्पैन। तो इसका 1.25 टाइम्स क्या होना चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए, और इस पे जो लोड आता है वो कैसा होना चाहिए, यूडियल होना चाहिए, लिंटल। तो ये सारी चीजें लिंटल में जानना बहुत आवश्यक थी और रहनी चाहिए। समझ गए आप। आर्च क्या होता है, मैकेनिकली अरेंजमेंट, किसके द्वारा हम अरेंजमेंट करते हैं, मैकेनिकली यूज, यांत्रिक चीजों के द्वारा, ऑफ वेज शेप ब्लॉक ऑफ स्टोन, स्टोन का, brick mutually supporting each other and support at the end by piers or abutment is termed as arch। कह रहा है कि जो इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं वो मैकेनिकल के द्वारा करते हैं, मतलब उसमें कुछ न कुछ ऐसा चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं कि वो एक बीच के सेंटर के एज जो लगे रहते हैं उन्हीं के द्वारा पूरा आर्च क्या होता है, बधा रहता है, जिसको हम ऊपर की स्टोन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। की स्टोन का क्या काम होता है, वो सबसे बड़ा बीच में पत्थर लगाया जाता है, और नीचे से लेके एक तार को ऊपर बीच में हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक ना। तो जैसे हमारा ये दोनों हाथ है, इन दोनों हाथ को नीचे लटकाना है तो हम कहाँ, नीचे सपोर्ट देंगे कि ऊपर सपोर्ट देंगे, तो ये हमारा धड़ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रस्सी इधर साइड में ऐसे लेके आएंगे, इस हाथ में बांध देंगे, और दूसरे इधर से एक घुमा के इस हाथ में बांध देंगे। तो इसको हम जितना चाहे उतने करों पे हम यहाँ से सपोर्ट दे सकते हैं। तो उसी तरह से आर्च होता है इस प्रकार का। तो ऊपर जो बीच के सेंटर का होता है वही क्या कहलाता है, की स्टोन कहलाता है, ठीक है। और उनको हम लाके बीच से दोनों तरफ से खींच के हम क्या करते हैं, बीच से बांध देते हैं, वही की स्टोन का काम होता है। उसी मैकेनिकली अरेंजमेंट की बात कर रहा है आर्च में। यही चीजें होती हैं जो आज तक टिकी हुई हैं, ठीक। अगर उसके बीच वाले भाग को हटा दिया जाए, कि स्टोन को क्या कर हटा दिया जाए, तो पूरा का पूरा आर्च क्या होगा, टूट जाएगा। एन आर्च रजिस्ट द एक्सटर्नल लोड बाय थ्रस्ट, रेडियल शियर एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक ना। ये सब सारी चीजें देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, आर्च है। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है, कुछ टेक्निकल टर्म है, यही जिसकी हम बात कर रहे थे की स्टोन की, वो यही है। इनको हम यहाँ से खींच के इससे लाके यहाँ बांधते हैं, और इनको हम यहाँ से खींच के ऐसे लाके यहाँ बांध देते हैं, ये पूरा स्टोन है। और जब ये दोनों बंधा रहता है तो पूरा सपोर्ट किस पे होता है, इसी पे रहता है, ठीक। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये अलग अलग टूट के नीचे गिर जाएगा। समझ गए आप। बनाते शुरुआत यहीं से करते हैं, बट लास्ट में ले जाके कहाँ, ऊपर हम बांध देते हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी चीजें आपको दे रखी हैं वो आप समझिएगा, और मैं यहाँ भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए,
स्पैन जिसकी हमने बात की, ठीक है। तो ये आपको पहला है क्लियर इन टू इन क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द पियर्स या एबटमेंट, दिस कॉल इज द स्पैन। ठीक, एबटमेंट क्या होता है? एबटमेंट होता है कि नदी का एक किनारा और नदी के दूसरे किनारे पे कोई भी अगर हम पुल बनाते हैं, अगर हम मिलाते हैं, तो जो सबसे पहला पिलर होता है और जो सबसे लास्ट वाला होता है उनको हम एबटमेंट बोलते हैं। बाकी बीच के जितने भी पियर्स लगे रहते हैं उनको हम पियर्स बोलते हैं। समझ में आ गए? जितने भी कॉलम लगे होते हैं। तो ये फर्स्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? एबटमेंट। बाकी जो अंदर वाली चीजें हैं वो क्या है? ये देखिए अभी आगे भी बना है ना इसी प्रकार से। तो अंदर की उसको क्या बोलते हैं? पियर्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा। स्पैंड्रिल स्प्रिंजर लाइन क्या होता है? स्प्रिंजर लाइन जो सबसे पहला पत्थर होता है उससे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है वही क्या कहलाता है? स्प्रिंजर लाइन कहलाता है। ठीक है। स्क्यू बैक क्या होता है कि जो तिरछा जो पत्थर होता है ना, तो उसके नीचे वाले भाग को हम स्क्यू बैक कहते हैं, पीठ। ठीक है, ओके। हंच, हंच होता है कि स्क्यू बैक से लेके, ठीक है, स्क्यू बैक से लेके स्पैंड्रिल के आधे भाग को हम क्या कहते हैं? हॉन्च कहते हैं। मतलब यहां से की स्टोन से लेके इसके आधे भाग को हम क्या बोलेंगे? हॉन्च बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आधा ऐसे होता है और आर्च इतना मिला के, तो इतने भाग को हम क्या नाम दिए हैं? हॉन्च नाम दिए हैं। ठीक है। स्पैंड्रिल क्या कहलाता है कि स्क्यू बैक से लेके स्पैंड्रिल स्क्यू बैक से लेके की स्टोन के सीध मध्य रेखाओं के बीच में जो त्रिकोणीय दूरी होती है वही स्पैंड्रिल कहलाता है। की स्टोन जो सबसे सेंटर वाला पत्थर होता है इसको की स्टोन कहते हैं। ठीक, इंट्राडॉस, इंट्राडॉस का मतलब कोई भी आर्च है। ठीक है, हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। ये कोई भी आर्च है, इसकी कोई मोटाई है, ठीक है, इस आर्च की कोई मोटाई है। और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये हमें कोना दिख रहा है नीचे वाला, इसको बोलते हैं इंट्राडास। और जो ऊपर साइड में होता है वो क्या लाता है? ऊपर वाली कोना, एक्स्ट्राडास। और जो हमें ये वाली चीजें दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं वाइसराय। समझ गए आप? वाइसरायर, इंट्राडॉस, और ये वाली चीजें जो आपको दिख रही हैं वो कहलाता है एक्स्ट्राडॉस। ठीक है, एक्स्ट्राडॉस बोलते हैं या बैक बोलते हैं। ओके, समझ गए? फिर से हम बता रहे हैं, जब हम नीचे खड़े हैं यहाँ से जब इधर साइड में देखते हैं तो वो कहलाता है इंट्राडॉस, और ऊपर वाला चीजें जो होता है वो एक्स्ट्राडॉस कहलाता है। जो ऊपर ये पूरा हॉरिजॉन्टल टाइप रहता है वो कहलाता है क्या? वास्टशायर। तो इसमें चीजें समझ गए आप? राइज होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं? राइज कहते हैं। ये होता है सॉफिट। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए। span clear horizontal distance between the support, span effective span center to centered horizontal distance between the support, rise of an arch, vertical distance between springer line and highest point on the intrados, highest point of the intrados का highest point ये है, और स्प्रिंगर लाइन के हॉरिजॉन्टल से बीच के मध्य दूरी ये क्या कहलाता है? राइज कहलाता है। ठीक, डेप्थ हाइट ऑफ आर्च, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडॉस एंड एक्स्ट्राडॉस। ठीक है, एक्स्ट्राडॉस क्या कहलाता है? अपर कर्व, जो ऊपर की तरफ जो कर्व आपको दिखा है ना, तो वो सरफेस ऑफ द आर्च, और इनर कर्व सरफेस ऑफ द आर्च जिसको हम इंट्राडॉस बोलते हैं। एक स्क्यू बैक, सरफेस ऑफ एबटमेंट, इसको जो लास्ट जो सबसे किनारे वाला सबसे पहला भाग होता है वो क्या कहलाता है? स्क्यू बैक कहलाता है। स्प्रिंगर क्या कहलाता है? फर्स्ट वाइसरायर एट द स्प्रिंगर लेवल एट द अदर साइड ऑफ द आर्च। स्प्रिंगर लाइन इमेजिनरी लाइन होती है ज्वाइनिंग टू स्प्रिंगर पॉइंट। वाइसरायर इट द वेज शेप यूनिट इन स्टोन फॉर्मिंग द आर्च। स्पैंड्रिल क्या कहलाता है? स्पैंड्रिल आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये जिसको हम बोले ना त्रिकोणीय दूरी,
किसके, स्क्यूबैक और कीस्टोन के बीच की त्रिकोणीय दूरी। तो द कर्व ट्रिंगल शेप enclosed by the extradus and horizontal line from the crown and arch of the perpendicular line from the springing the outer curve। एबटमेंट और पियर्स क्या होते हैं? एबटमेंट होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फाउंड एट द बोथ एंड, दोनों साइड में आप आर्च का, डैम का, ब्रिज का, टू रजिस्ट द लेटरल एंड वर्टिकल लोडिंग ऑफ दोज स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर द लोड टू द फाउंडेशन। ठीक। हंच क्या होता है? इट इज द पोर्शन ऑफ द आर्च सिचुएटेड सेंट्रली बिटवीन द की एंड स्क्यूबैक। समझ गए? की स्टोन क्या होता है? जो अपर मोस्ट बेस शेप होता है ब्लॉक और सेंट्रल वासायर। आर्च इन क्या होता है? सर्कुलर कोर्स फॉर्मिंग एन आर्च इम्पोज्ड द प्रोजेक्टिंग। आर्केड क्या है? तो ये जितने भी मुड़े हुए भाग होते हैं वो क्या कहते हैं? आर्केड। इज द सीरीज ऑफ एन आर्च सक्सेशन। फेल्योर कैसे होता है? क्रशिंग ऑफ द मशीनरी, मशीनरी चिनाई खत्म हो जाए, स्लाइडिंग हो जाए, ठीक ना, रोटेशन ऑफ सम जॉइंट एंड एज, अनइवन सेटलमेंट ऑफ एन एबटमेंट। सम इंपॉर्टेंट आर्च, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्च हैं उनको हम देखते हैं। फ्लैट आर्च है, सेगमेंटल आर्च है, ओके। तो फ्लैट आर्च क्या होता है? इट्स its apparent shape is flat and usually the skew back from an angle of 60 degree with the horizontal. Flat arch are used of very light load span up to 1.5 मीटर only। मतलब जिसका स्पेन क्या हो, 1.5 मीटर से कम हो और उसका वेट जो आ रहा हो, लाइट वेट आ रहा हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? फ्लैट आर्च। सेगमेंटल आर्च क्या होता है? इट इज द बेसिक टाइप ऑफ आर्च building in which center of arch lie below the springer line। ठीक है, जो स्प्रिंगर लाइन नीचे था उसके बिलो में। thrust is transferred in the inclined direction to the abutment। ये होता है सेगमेंटल आर्च, ठीक ना। सेमी सर्कुलर आर्च, तो सर्कुलर और ये क्या है? सेमी सर्कुलर है, ठीक ना। तो सेम चीजें, इंट्राडास, एक्स्ट्राडास, क्राउन, की स्टोन, वासायर, ये सब सारी चीजें हैं। तो थ्रस्ट ट्रांसफर टू द एबटमेंट, जो थ्रस्ट लोड लगता है ये होता है थ्रस्ट, एच या टीएस से बोलते हैं। परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन सिंस स्क्यू बैक इज हॉरिजॉन्टल, ठीक ना, स्क्यू बैक के हॉरिजॉन्टल। सेंटर लाइन लाइज एग्जैक्टली ओवर द स्प्रिंगर लाइन। हॉर्स शू का मतलब जिस प्रकार से घोड़े का जो नाल होता है उसको नाम लिया गया है इसी, ठीक ना। तो हॉर्स शू आर्च इन द शेप ऑफ हॉर्स शू। हॉर्स शू इस प्रकार से होता है, ठीक है। इट इज परफेक्टली आर्किटेक्चरल प्रोविजन। सेंटर ऑफ द आर्च लाइज एबव द स्प्रिंगर लाइन। पॉइंटेड आर्च, गोथिक आर्च, ये लैंसेट। इट इज द टाइप ऑफ आर्च टू आर्च, ये दो आर्च को मिला के बनाया हुआ है, ठीक ना। कौन सा? पॉइंटेड आर्च। ये दो आर्च को क्या करते हैं? मिला के बनाते हैं। मेट एट द एपेक्स दैट फ्रॉम ए ट्रिंगल, ठीक ना। दो आर्च को मिला के बनाया गया है और ये कहाँ पे मिलते हैं? एक ट्रिंगल पर मिलते हैं, ठीक ना। वेनेशियन आर्च क्या होता है? इट इज द पॉइंटेड आर्च, ठीक है, पॉइंटेड आर्च है। इनके 4 पॉइंट होते हैं। मोर डेप्थ, इसका डेप्थ क्या होता है? ज्यादा होता है क्राउन कंपेयर टू स्प्रिंगर लाइन। Center point of hand situated at the Springer line. It has 4 center located at Springer। स्प्रिंगर लाइन से 4 सेंटर को हम क्या करते हैं? लोकेट करते हैं। वो क्या कहलाता है? वेनेशियन आर्च कहलाता है, ओके। फ्लोरेंटाइन आर्च क्या कहलाता है? इंट्राडॉस is in semicircular from Restala's Ventian arch। It have 3 center located। उसमें 4 था, इसमें 3 है। Relieving arch क्या होता है? Providing over the wooden lintel, provide greater strength and to carrying the load of the wall above it, okay।
इन दिस केस डीके वुडन लिंटल कैन बी रिप्लेस विदाउट एनी इफेक्ट। अगर कोई लकड़ी का आर्च बना हुआ है, लिंटल बना हुआ है, तो उसको अगर ये खराब हो जाता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं ऊपर के किसी भी चीज को इफेक्ट पहुंचाए हुए, ठीक ना। सेमी इलिप्टिकल आर्च क्या होता है, 3 से 5 सेंटर होता है, और ओगी आर्च स्टक फ्रॉम मोर देन 4 सेंटर। ठीक, ये था छोटा सा हमारा लिंटल और आर्च का टॉपिक, जिसको हम मात्र कुछ ही मिनट में जाने समझे अच्छे से। ठीक है, तो आप इसमें समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक।